क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर में देखिए, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग कर रहे थे, इस लेक्चर में भी देखिए हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक्स तथा वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है, कैसे सोचेंगे। अब देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दिए हैं कि जहाँ तक सटा हुआ पॉइंट रहता है, जहाँ तक सटा हुआ पॉइंट रहता है, ये हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं बताइए। यहाँ से यहाँ तक सटा हुआ है, तो यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये पॉइंट पी होगा, तो भी पॉइंट क्या होगा, पी होगा। जहाँ तक आपका शॉर्ट सर्किटेड पाथ मिले उसको हम लोग क्या मानते हैं, सिंगल ब्रांच मानते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन में जहाँ तक आपका शॉर्ट सर्किटेड पाथ मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो एक्स है, तो ये देखो ऐसे शॉर्ट सर्किटेड है, तो भी वो पॉइंट क्या होगा, एक्स होगा। ये सब क्या होगा, एक्स ही होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे किया हो, इसका मतलब हुआ दो वायर है, एक दूसरे में टच नहीं कर रहा है। अगर टच करता तो ऐसे रहता, ठीक है, डायरेक्टली लाइन खिंचा रहता। ऐसे करने का मतलब है इलेक्ट्रिकल में इसका मीनिंग होता है टच नहीं कर रहा है। ये देखिए, अगर वाई होगा तो ये वाला टर्म भी क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है। हम बताएं कि जहाँ तक आपका शॉर्ट सर्किटेड पाथ रहता है उसको हम लोग को क्या कंसिडर करना चाहिए, सिंगल पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पर कितना पॉइंट है आपको, दो पॉइंट है, एक पॉइंट एक्स है, दूसरा पॉइंट वाई है। देखिए, अब हम लोग चलते हैं सर, देखना, एक्स से लेके वाई तक, एक्स से लेके वाई तक 3 ओम का रजिस्टर है, इसको क्रॉस करते जा रहे हैं। एक्स से वाई तक देखिए आपका 3 ओम का रजिस्टर है, जो ले रहे हैं उसको क्रॉस कर दे रहे हैं। फिर देखो वाई से एक्स तक 3 ओम है, इसको क्रॉस कर दे रहे हैं। y से लेके x तक कितना ओम है बताइए, 3 ओम का रजिस्टर है। देखिए फिर से, x से लेके y तक कितना ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है। x से लेके y तक कितना ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है। अब बताइए, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। हम बता चुके हैं कि अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, जितना बार हो उतना बार से डिवाइड कर देते हैं। 3 पैरेलल है, इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे। आर एक्स वाई कितना हो जाएगा, 3 पैरेलल 3 निकालिएगा तो कितना होगा, 1। अगर हमारा 2 बार रहता तो कितना होता, 3/2। 3 अगर 4 बार रहता तो क्या होता, 3/4। अगर 3 5 बार रहता तो क्या होता, 3/5। इतना तक हम लोग को बात समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आर एक्स वाई निकालना है। अब देखिए, ए एक्स है तो ए एक्स है। अब यहाँ भी एक्स नहीं रहेगा क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया, यहाँ भी एक्स नहीं रहेगा क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया। इस पॉइंट को मान लिया कि पी मान लिया जाए, अपना मन से मान लिया पी। इस पॉइंट को मान लीजिए कि अपना मन से क्यू मान लिया। क्यों अलग अलग है, क्योंकि बीच में सब में रजिस्टर आ जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग ले रहे हैं। टोटल कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट है, एक्स पी क्यू वाई। ये देखो, ये सटा हुआ तो यहाँ तक सब क्या, वाई है, सब वाई है। यहाँ तक सटा हुआ तो क्या, एक्स है। यानी कि टोटल पॉइंट की संख्या हो जाएगा 4, एक्स है, वाई है, पी है, क्यू है। ये जो लिए से अपना मन से ले लिए हैं, एक्स वाई पी क्यू। क्लियर। अब देखना है, रेड पेन से हम क्रॉस करते जाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले देखो, x से लेके p तक 1 ओम का है, इसको खत्म कर दिए। x से लेके p तक कितना ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, अब देखिए, p से लेके q तक 1 ओम का है, p से लेके q तक 1 ओम तक का है, इसको खत्म कर दिए, 1 ओम है। नेक्स्ट, q से लेके y तक 1 ओम का है, q से लेके y तक 1 ओम का रेजिस्टेंस है ऐसा। आगे देखिए, ये यहाँ y है, जहाँ तक सटा हुआ सेम ही रहता है। y से लेके कहाँ तक, p तक, y से लेके कहाँ तक, p तक, y से लेके p तक कितना है, 1 ओम है। y से लेके p तक है 1 ओम का रजिस्टर, ऐसा है। नेक्स्ट, और कुछ बच गया, y से p तक हो गया। अब देखो, x से लेके q तक, x से लेके q तक कितना ओम का रजिस्टर है बताइए, 1 ओम का रजिस्टर है। अब देखिए, x से लेके y तक आपको इक्विवेलेंट निकालना है सर। और अब बताइए तो ये कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज है सर, और वो भी क्या है, बैलेंस है। 1:1 बराबर 1:1 क्या है बताइए, बैलेंस है। और बैलेंस कंडीशन में बीच से करंट पास नहीं करता है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो गया आप ही बताइए। ऐसा, इधर में 1 ओम है, एक और 1 ओम का रजिस्टर हो गया, इधर में कितना 1 ओम है, एक और क्या हो गया बताइए, 1 ओम का रजिस्टर हो गया। ऐसा ही है ना सर। ए वाली टर्मिनल क्या है बताइए, आपका एक्स है, ए वाली टर्मिनल क्या है, वाई है। एक्स वाई के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बताइए, ये दोनों आपस में सीरीज होगा, एक एक मिला के कितना होगा, 2 ओम होगा। एक एक मिला के कितना ओम होगा बताइए, 2 ओम होगा। और ये 2 ओम आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ से बताइए, आर एक्स वाई क्या होगा, 2 पैरेलल 2 कितना ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। 2 पैरेलल 2 कितना ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं।
बहुत ही सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं, देखिए जहाँ तक आपको शॉर्ट सर्किटेड पाथ रहे वहाँ तक आपको क्या मानना है, सेम पॉइंट मानना है, ऐसा हम लोग बता चुके हैं। तो चलो x से लेके यहाँ तक देखो ये सटा हुआ है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये भी क्या रहेगा, x ही रहेगा। देखो y यहाँ तक सटा रहेगा, क्या रहेगा, y ही रहेगा। देखने में 4 अलग अलग पॉइंट लग रहा है सर, लेकिन पॉइंट की संख्या कितना है, 2। कौन कौन 2 संख्या है बताइए, एक x है, दूसरा क्या है, y है। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट की संख्या जो एग्जिस्ट कर रहा है 2 ही एग्जिस्ट कर रहा है, एक x एग्जिस्ट कर रहा है, एक क्या y एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखना है कि आपको x से लेके y तक रेजिस्टेंस को, सारे रेजिस्टेंस को हम लोग काउंट में लाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, x से लेके y तक ये क्या है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, जो हो रहा है उसको क्रॉस कर दे रहे हैं। x से y तक कितना है बताइए, 6 ओम का है। बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, हमको तो पता है इसका रेजिस्टेंस का आंसर कितना आएगा, 2 ओम आएगा, हमको पता है। आगे चल के आपको भी पता चल जाएगा, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। देखिए फिर देखिए, x से लेके y तक कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का। x से लेके y तक कितना हो जाएगा बताइए, 6 ओम का, एक और 6 ओम का हो गया। नेक्स्ट y से लेके x तक कितना है, 6 ओम का। नेक्स्ट y से लेके x तक कितना हो गया बताइए, 6 ओम का। ये देखिए तीनों 6 ओम आपस में क्या है बताइए, पैरेलल है। और हम बता चुके हैं कि 3 इक्वल रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होगा तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, डिवाइड बाय क्या होगा, 3। RXY में 3 पैरेलल है, 6 पैरेलल 6 पैरेलल 6, कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 डायरेक्टली कर देंगे सर। अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो R डिवाइड बाय n कर देते हैं, 3 है तो कितना हो जाएगा बताइए, 6/3 बराबर कितना होगा, 2 ओम। नहीं विश्वास है तो करके देख लो। हम लोग क्या जाने, 1/R पैरेलल बराबर कितना, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, LCM 6 3/6 मतलब कितना, 1/2। तो R पैरेलल कितना होगा बताओ, 2 ओम होगा कि नहीं होगा। हम डायरेक्टली 2 ओम लिख दिए तो कोई दिक्कत। हम लोग आज के बाद याद रखेंगे, जितना भी रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, अगर बराबर रेजिस्टेंस हो और जितना बार पैरेलल हो उतना से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यही अगर 4 बार पैरेलल रहता तो 6/4 कर देते, यही 10 बार पैरेलल रहता तो 6/10 कर देते। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। और एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब सर्किट नेटवर्क क्लियर नहीं होगा तब कब होगा, ठीक है। और बेस में नहीं होगा तो कहाँ होगा, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं होगा, ये मान के चलना है। इतना बेसिक से मैं चल रहा हूँ। चलो आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आके चलते हैं हम लोग क्या बताएं, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जब भी आपको वोल्टेज सोर्स मिले, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। ये मान ली कितना भी वोल्टेज सोर्स है, मान लिया 10 वोल्ट का अपना मन से ले लिए, तो कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा इसको क्या करेंगे बताइए, शॉर्ट सर्किट करेंगे। सर्किट को हम बना ले रहे हैं बिल्कुल सिंपल, जैसा है ये आपका ऐसा सर्किट डायग्राम है, ऐसा सर्किट डायग्राम है, ऐसा है। एक वोल्टेज सोर्स है इधर में, और इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये वाले टर्मिनल क्या है, x है, ये वाले टर्मिनल क्या है, y है, क्लियर है। और यहाँ पर बीच में क्या है बताइए, रेजिस्टेंस है, क्या है, 1 ओम का है। इस तरीके से ये क्या है बताइए, 4 ओम का है, ये क्या है बताइए, 6 ओम का है, ये क्या है बताइए आपका 4 ओम का है। इस तरीके से रेजिस्टेंस है। और हम ऐसा बता चुके आपको, देखिए शॉर्ट सर्किट करने से यहाँ भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया। और ये वाली पॉइंट यदि x होगा तो ये वाली भी पॉइंट क्या होगा, x होगा। देखने में अलग लग रहा है, ये वाली पॉइंट कुछ अलग हो सकता है, P मान लिया जाए। तो यहाँ पर देखने में आपको कितना पॉइंट लग रहा है, 4, लेकिन 4 है नहीं, कितना है, 3 ही पॉइंट है। एक है x, ये दोनों है x, ये y है, ये वाली क्या है, P है। तो आपको क्या चाहिए, x से लेकर y तक क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात करते हैं, x से लेकर y तक। तब हम लोग बात कर लेते हैं, एक टर्मिनल को मान लेते हैं x, दूसरा टर्मिनल को मान लेते हैं y, तीसरा टर्मिनल को मान लेते हैं P। अब देखो x से लेकर P तक 4 ओम, x से लेकर P तक कितना ओम, 4 ओम हो गया। दूसरा एक हद खत्म, P से x तक कितना ओम, 4 ओम। अगेन P से x तक, अगेन P से x तक कितना ओम, 4 ओम हो गया। दोनों खत्म। x से लेकर y तक कितना ओम, 6 ओम। x से लेकर y तक कितना ओम, 6 ओम। x से लेकर y तक 6 ओम हो गया, ये खत्म। देखो P से लेकर y तक, P से लेकर y तक कितना ओम बताइए, 1 सेकेंड, सॉरी, x से y तक 6 है बाबू, x से लेकर y तक कितना ओम है, 6 ओम, 6 ओम है। और देखो P से लेकर y तक कितना, 1 ओम, P से लेकर y तक कितना ओम, 1 ओम। आपको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x से y तक। अब देखना, ध्यान देना, अब देखो हमारा ध्यान दो, ये आपस में आपका 4 ओम मिला करके कितना ओम होगा, 2 ओम होगा। 2 बराबर पैरेलल है, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये 2 तो एक सिंगल रजिस्टर हो गया, x से y तक चलेंगे तो 2 ओम और 1 ओम आपस में सीरीज हो जाएगा, तो ऊपर में मिला के 2 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि ऐसा हो गया, एक 3 ओम का रजिस्टर है, एक कितना ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है। और ये वाली टर्मिनल x है, ये वाली टर्मिनल y है, ऐसा हो गया।
हमारा, यानी कि एक आपका 3 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है जो कि इस तरीके का 3 ओम का है। एक क्या है बताइए, 6 ओम का रजिस्टर है, इस तरीके का है। ये वाली एक्स है, ये वाली वाई है। एक्स से लेकर वाई तक चाहिए। ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालना सर, तो निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल आसान है सर। ये दो पैरेलल रजिस्टर है तो क्या होगा, R1 R2 डिवाइड बाई कितना, R1 प्लस R2 होगा ना, तो कितना होगा बताइए, 6 × 3 डिवाइड बाई कितना, 6 + 3 18/9। 18/9 मतलब कितना, 2 ओम, यानी RXY का मान कितना हो जाएगा बताइए, 2 ओम। 2 ओम इज द क्या, करेक्ट आंसर। यहाँ तक बात समझे। ये चारों क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन को आपको देखना है, क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इस तरह से कर लेंगे, इतना क्वेश्चन आपको करवा देंगे कि आपको सर्किट से डर लगना खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करना काम है, बस हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी क्या करना है बताइए, एक्स वाई के बीच क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हम आपको बताएं, जहाँ तक आपका सटा हुआ रहता, शॉर्ट सर्किटेड रहता, वहाँ तक हम लोग सेम पॉइंट मानते हैं। ये देखिए यहाँ तक सब सटा हुआ है, सब सटा हुआ, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, सब एक्स ही होगा जहाँ तक है सटा हुआ। इधर वाई होगा, सब जगह वाई ही होगा। अब देखिए हमारा ये अलग पॉइंट नहीं है, ये अलग पॉइंट नहीं है, बिल्कुल क्या है, ये सब सेम ही पॉइंट है। क्लियर। देखने में आपको 4 अलग अलग पॉइंट लग रहा है, लेकिन 4 अलग पॉइंट है नहीं है। कितना पॉइंट, 2 ही पॉइंट है। क्या क्या 2 पॉइंट है बताइए, एक आपका एक्स है, दूसरा पॉइंट क्या है बताइए, वाई है। एक एक्स पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, वाई है। एक्स पॉइंट तथा दूसरा पॉइंट वाई पॉइंट, एक्स वाई। यही एक्स वाई के बीच क्या करना, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है। बात समझे। अब देखिए ध्यान दीजिए, कि अगर एक्स वाई के बीच बात करेंगे तो देखिए आप ध्यान देने वाले बात है, रेड पेन को यूज कर रहा हूँ मैं। एक्स से लेकर वाई तक 1 ओम, इसको कैंसिल कर देते हैं। एक्स से लेकर वाई तक देखो 1 ओम का है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन में सोचना है। नेक्स्ट, एक्स से लेकर वाई तक ले लिए। दूसरा, फिर देखो एक्स से वाई तक 3 ओम, एक्स से लेकर वाई तक 3 ओम हम लोग ले लिए। और आगे देखो फिर से एक्स से लेकर वाई तक कितना ओम, 2 ओम, एक्स से लेकर वाई तक कितना ओम, 2 ओम। हो गया ऐसा। अब बताइए 1 2 3 ये आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे ना सर, 1/r पैरेलल इक्वल टू लिख सकते हैं ना, 1/1 + 1/2 + 1/3 लिखा जा सकता है सर ऐसा। जब हम ऐसा लिख ही सकते हैं, इसको और आगे सोल्व कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, लघुत्तम समवर्तक इसका हो जाएगा 6। ये कितना होगा, 6 + 3 दूनी 6, 3 + कितना 2, 6 3 9 2 11, 1/r पैरेलल बराबर 11/6। तो r पैरेलल बराबर क्या होगा, 6/11 ओम। तो r पैरेलल का वैल्यू मिल गया कितना, 6/11 ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 6/11 ओम। इस तरीके से आपको सोचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। अब देखो एक्स वाई के बीच अगर हम बात करेंगे तो इसको फिर से हम सर्किट को बना रहे हैं, क्वेश्चन में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा है आपको सर्किट देखने वाली बात है। ये आपको ऐसा है, 2 ओम, ऐसा एक्स है, वाई है। ये कितना ओम है बीच में, 1 ओम है। ये देखिए 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये 4 ओम है। अब देखना है सर, एक है टर्मिनल एक्स है, एक टर्मिनल वाई है। इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले। अब ध्यान देना तुम लोग। अभी इसको नहीं देखो, अगर इसको अगर हम देखो, इसको देखें, ये दोनों आपस में जो करंट इससे आएगा वही इससे आएगा। ये दोनों आपस में सीरीज होगा कि नहीं, इसको उठा करके ऐसे सोचो, ये दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज होगा। तो ये देखो 1 और 3 आपस में सीरीज होगा, 1 और 3 आपस में सीरीज होगा। कैसे, ये देखो जो करंट इससे आएगा वही इससे आएगा। ये दोनों अलग अलग ऊपर से पार किया, ऐसे तार पार किया है, तो जो 1 से वही 3 से। अब देखो इसको देखो, नीचे से क्या हुआ, एक जो 2 और वही 4 है, यानी 2 4 आपस में क्या है, एक साथ है। 2 4 आपस में क्या एक साथ है। बात समझ में आया। ये सर्किट बेसिकली ऐसा है। इसको उठा दोगे तो ऐसा सिंपल इधर आ जाएगा सर, तो 1 3 हो जाएगा, और इधर वाला क्या होगा, 2 4 हो गया। क्लियर। ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है। अब तो बहुत सिंपल सर्किट बन गया। ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 4 2 मिला करके 6 ओम सीरीज में है। 3 1 मिला के कितना हो जाएगा, 4 ओम, और 4 ओम आपस में 6 ओम क्या होगा, पैरेलल। यहाँ फार्मूला हो जाएगा, आपको बताइए RXY बराबर 4 × 6 डिवाइड बाई 4 + 6 कितना हो जाएगा,
24/10, 24/10 मतलब RXY का मान कितना होगा 2.4 ओम। यहाँ तक बात समझ में आया? यानी कि RXY का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2.4 ओम। यहाँ तक बात क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? RXY कैसे निकालें हम लोग देख लिए। ये दोनों क्या है, सीरीज में है, सेम ब्रांच है। ये दोनों सीरीज में है, क्या है, सेम ब्रांच है। ये दोनों है आपस में क्या है, पैरेलल। 4 पैरेलल 6 है, 4 × 6 / 4 + 6 24/10 यानी कितना हो गया 2.4 ओम आंसर हो गया। अब देखिए RBC का बात करते हैं। RBC का अगर हम बात करेंगे, यहाँ और यहाँ के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ के बीच अगर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, देखो ध्यान देने वाली बात है। अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ और इसको देखो ऐसे हम लोग खींच सकते हैं। देखो तो इसको अगर हम ऐसे खींच लें, अलग हम एक फिगर बना रहे हैं, अलग एक हम फिगर बना रहे हैं जस्ट इसके बगल में। देखो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं इसको ऐसे। इधर में आपका क्या 3 ओम है, 3 ओम है। इधर में कितना है बताइए 3 ओम है ऐसा। यहाँ पर देखिए कितना ओम है बताइए। ये वाली क्या है 1 ओम है। ये वाली कितना है बताइए 1 ओम है। ये वाली फिर से कितना है बताइए 1 ओम है ना, इस तरीके से। अब इस 3 को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये वाली टर्मिनल B है, ये वाली टर्मिनल क्या है C है। अगर इसको खींच लोगे नीचे की ओर और नीचे की ओर खींचोगे तो देखो ये ऐसे दिखेगा 1 ओम है, इधर में क्या है 1 ओम है, ऐसा है। अब ये वाली नहीं मानो, ये नीचे तक आ गया है, इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है, 3 × 1 बराबर कितना 3 × 1 बैलेंस होगा तो बीच से करंट पास करेगा नहीं ना। बस हम आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं कि आपको दिखे, क्रिस्टल क्लियर दिखे। तो देखो इसको ऐसे खींच दिए, खींच देंगे तो ऐसे दिखेगा। तो देखो ये भी 1 है तो 1 × 3 बराबर 1 × 3 बैलेंस होगा कि नहीं होगा। यानी कि चलो अब इसको समझ गए आप, अब बैलेंस होगा यानी कि बीच से करंट पास नहीं करेगा, ऐसा हम लोग जान गए। और एक और इसमें ब्रांच है जो कि 3 ओम है, इसको भी हम लोग अब कंसिडर कर लेते हैं। अगर इसको बात करें तो इससे करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? 1 × 3 बराबर क्या 3 × 1 यानी कि क्या बताइए बैलेंस है। बैलेंस है इसलिए इसमें करंट पास नहीं करेगा। जब इसमें करंट पास नहीं करेगा तो आप बता दीजिए इसका कोई मीनिंग होगा? ये वाला रजिस्टर का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ये दोनों 3 और 3 आपस में मिलके क्या हो जाएगा सीरीज कितना 6, एक एक मिला के आपस में सीरीज कितना 2 और ये वाली ऑलरेडी कितना है 3। तो 2 3 6 आपस में क्या होगा बताइए पैरेलल होगा। ये हमारा देखिए ये जो सर्किट बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। ये B है, ये वाली C है। एक है आपका 3, एक आपका कितना बताइए 2, एक आपका कितना बताइए 6। आपस में सब क्या है पैरेलल है पैरेलल। देखो पैरेलल है, पैरेलल है तो इसको क्या सोच सकते हैं हम लोग बताइए। पैरेलल है तो इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, देखो ध्यान दो 1/r पैरेलल इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 1/2 प्लस कितना 1/3 प्लस कितना 1/6। तो 1/r पैरेलल का क्या हो जाएगा वैल्यू 6 LCM 3 + 2 + 1 तो 3 2 5 1 कितना 6, 6/6 6/6 कितना हो जाएगा बताइए 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ r पैरेलल का मान कितना हो गया 1 ओम। कितना आंसर आ गया 1 ओम हो गया। यानी कि RXY RBC का मान मान लिए कितना हो गया 1 ओम। क्लियर है? इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो मेथड 2 में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, मेथड 2 को में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। देखो ध्यान दो, फिर से सर्किट को हम लोग बना रहे हैं, ध्यान देना बिल्कुल आसान है। ये सर्किट है सर, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा हो जा रहा है। चलो ये है आपका कितना ओम का 3 ओम का। इधर भी रजिस्टर कितना ओम का है 3 ओम का। इधर भी रजिस्टर कितना ओम का है 3 ओम का। बीच में है 1 1 1 है 1 है 1 ऐसे ये वो है। अब देखो आपको ए वाली टर्मिनल B है, ए वाली टर्मिनल C है। B और C के बीच निकालना है। B और C के एक तो हम लोग ब्रिज सोच लिए, दूसरा देखो ये वाली स्टार कनेक्शन है सर। स्टार को आप चाहें तो डेल्टा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं हमें बताइए। स्टार को चाहे तो आप डेल्टा बना सकते हैं। कैसे डेल्टा बनाएंगे, कैसे सोचेंगे? देखो इसको हम लोग सोचेंगे ऐसे, हम लोग सोच सकते हैं इसको हम लोग डेल्टा बना दें, ऐसे बना दें तो कोई दिक्कत। यानी कि अब सर्किट कैसा हो जाएगा, ये वाली B होगा, ये वाली मान लो क्या होगा C होगा ऐसा। इधर में तो ये 3 होगा ही और ये वाली 3 एक और आ जाएगा यहाँ पर 3। कैसे? अगर डेल्टा स्टार दिया हुआ सब अंश बराबर है तो डेल्टा निकालेंगे तो 3 से गुना कर देते हैं। अगर डेल्टा है सब अंश बराबर है तो स्टार निकालते तो 3 से भागा दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या है बताइए, इसको हम लोग 3 हम लोग लिख सकते हैं, एक और 3 आपका इसके साथ में हो जाएगा ऐसा 3। इधर भी एक 3 लिख सकते हैं, एक और क्या हो जाएगा इसका साथ में 3 हो जाएगा। इस टाइप के सर्किट बन गया।
आपको कहाँ कहाँ से बीच पूछा बताइए, बी और सी के बीच पूछा है, बी और सी के बीच अब निकालिए। देखिए ध्यान देने वाली बात है, 3 3 आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल, कितना 3/2, ये 3 3 आपस में पैरेलल 3/2। और देखिए ये सिंगल रजिस्टर होगा, ए वाली सिंगल रजिस्टर होगा, तो जो 3/2 से करंट जाएगा वही 3/2 से इधर भी करंट जाएगा, तो ये दोनों आपस में 3/2 और 3/2 मिला के क्या हो जाएगा सीरीज, तो ये दोनों मिला करके कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। आज देखिए 3 ओम, दूसरा 3 ओम, तीसरा 3 ओम, 3 रेजिस्टेंस आपस में सेम रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से बताइए कि आर बी सी का मान जो हो जाएगा से कितना 3 पैरेलल 3 कितना ओम का हो जाएगा बताइए 1 ओम का हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं आप बताइए हमें, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आपको हो गया है आरबीसी। ऐसे भी सोच सकते हैं स्टार्स को डेल्टा में कन्वर्ट करके, या फिर क्या यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगा दिए और दोनों केस में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। यानी कि हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं सर्किट नेटवर्क के कोई भी क्वेश्चन को आप जितना चाहे उतना तरीके से आप बना सकते हैं, आंसर पर इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका सेहत पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सर्किट और नेटवर्क के क्वेश्चन के सेहत पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक क्वेश्चन को आप 10 तरीके से भी बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर हम आगे चल के बात करेंगे थेवेनिन से भी बनाएंगे, नॉर्टन से भी बनाएंगे, मिलमन से भी बनाएंगे, सुपरपोजिशन से भी बनाएंगे, सिंपल नोडल से बनाएंगे, सिंपल मेश से बनाएंगे, लॉजिकल मेथड से बनाएंगे, सॉर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। एक क्वेश्चन को 10 तरीके से आप बना सकते हैं, आंसर शुड बी सेम, बस मेथड क्या होगा अलग अलग। और हम आपको सारे मेथड को सिखाएंगे और आप एक क्वेश्चन को 10 तरीके से बना सकते हैं और हम बना के भी आपको दिखाएंगे। क्लियर है? तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।